हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल द एजुकेशन फंडा में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इससे पहले वाले वीडियोस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस वीडियो में हम इस टॉपिक की बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 11th में पढ़ा था सोल ट्रेडर। इसमें क्या होता था, इसमें एक ही बंदा मिलके, एक ही सिंगल पर्सन क्या करता था, एक बिजनेस करता था। और इस बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होता था वो कौन रखता था, एक ही पर्सन रखता था। और जितना लॉस होता था वो सारा का सारा बियर कौन करता था, एक ही पर्सन करता था। और हमने अब क्लास 12th में क्या पढ़ा, पार्टनरशिप फॉर्म्स। इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं, एक बिजनेस करते हैं। और इस बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। जब सोल ट्रेडर था तो उसमें एक सिंगल पर्सन हुआ करता था, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। जितना भी प्रॉफिट होता था ये सारा अपने पास रख लेता था, जितना भी लॉस होता था ये सारा अपने में से दे देता था। और पर पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर काम करते हैं। तो इसमें प्रॉफिट को बांटने के लिए पार्टनर्स के बीच में और लॉस को बांटने के लिए पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप फर्म क्या तैयार करती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्सन्स होते हैं तो इसलिए जिससे दिक्कत ना हो, इसलिए कौन सा अकाउंट तैयार करती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सोल ट्रेडर में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, उसमें एक पर्सन होता था वो सारा प्रॉफिट रख लेता था, जितना भी लॉस होता था वो सारा अकेला ही बेयर करता था। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक बिजनेस करते हैं तो सबके बीच में इक्वली प्रॉफिट बटना, लॉस बटना ये सही हो, इसलिए फर्म क्या करती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ मेन पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वो कब बनता है, वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। ये हम क्लास 11th में बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अब हमको क्लास 12th में क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में हमको क्या निकालना पड़ता था, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। इस वाले अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट निकालते थे और नेट लॉस निकालते थे। क्लास 12th में ये चीज़ हमको पहले से ही गिवन होगी। हमको सिर्फ क्या करना है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट the net profit
among the partners, among the जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है? जो प्रॉफिट हुआ है फर्म में उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है? बांटना। किसको बांटना? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना पार्टनर्स के बीच में। आ रही है बात समझ में? क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? जो फर्म के अंदर प्रॉफिट हुआ है उसको पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए। थर्ड पॉइंट, आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड चीज़ें हम लिखेंगे वो क्या होगा? प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होगा। मतलब प्रॉफिट में से हम ये चीज़ें बांट रहे हैं, प्रॉफिट में से बांट रहे हैं। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट में से हमने पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट को बांटा है, मतलब इंटरेस्ट दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। This account is prepared on the basis of partnership और जो ये अकाउंट है ये प्रिपेयर्ड किया जाता है किसके बेसिस पे? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे। मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो लिखा होगा कि कितना इंटरेस्ट देना है, कितना सैलरी देना है, कितना कमीशन देना है, इसके बेसिस पे ही ये एप्रोप्रिएशन होगा। प्रॉफिट का क्या होगा? एप्रोप्रिएशन होगा। ये पॉइंट्स क्या आते हैं? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की कुछ मेन बातें थी। जैसे कि पहला था कि जो ये अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो किसके बाद बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्लास 11 में बनाते थे और क्लास 12 में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको डायरेक्ट गिवन क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है और इसको हम कार्ड ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेकंड क्या बोल रहा है? इट इज़ प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। और थर्ड पॉइंट क्या है? इट्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जितने भी डेबिट साइड हम आइटम्स लिखेंगे वो क्या माना जाएगा? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज़ के लिए बनाया है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि ये अकाउंट जब भी प्रिपेयर्ड होएगा किसके बेसिस पे प्रिपेयर्ड होएगा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को गिवन होगा, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे। अगर गिवन नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। अब हम एक फॉर्मेट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक हम फॉर्मेट बनाएंगे अभी। तो इस फॉर्मेट को आपको याद करना है जिसके बेसिस पे आगे के हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इधर क्या आएगा? जोन सा ईयर एंड हो रहा है उसका मंथ और डेट। अब हम लाइन खींचते हैं।
इधर क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इसमें फर्स्ट क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी हमको नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके वो अमाउंट हम डाल देंगे। क्या लिखेंगे हम, रखें प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ट्रांसफ़र करेंगे उसकी अमाउंट कहाँ पे लिख देनी है, इधर। हमको ये नेट प्रॉफिट डायरेक्ट भी गिवन होगा या हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। वैसे ज़्यादातर ये डायरेक्ट ही गिवन होता है। ऐसा लिखा होगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे। ये भले ही ना लिखो आप, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। वैसे आप क्या लिखोगे, बाय तो लिखना ही लिखना है, बाय के बाद क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अमाउंट इधर डाल दोगे। सेकंड चीज़ क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब पार्टनर्स से ड्राइंग लेंगे तो हम उस पर क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स है, तो ए की ड्राइंग में जितना इंटरेस्ट लगेगा उसको इधर लिख देंगे और बी की ड्राइंग में जितना इंटरेस्ट लगेगा वो इधर लिख देंगे और इन दोनों का प्लस करके कहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाय तो लिखना ही लिखना है। क्वेश्चन में गिवन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या हमको निकालना भी पड़ सकता है। अगर मान लीजिए ए और बी है, ए की ड्राइंग में जितना इंटरेस्ट लगेगा वो इधर लिखेंगे, बी की ड्राइंग में जितना इंटरेस्ट लिखेगा वो इधर लिखेंगे, इन दोनों का प्लस करके इधर लिखेंगे। तो चलिए अब टू साइड आ जाते हैं। टू सैलरीज, इधर सैलरीज लिख देंगे अगर गिवन होगी क्वेश्चन में। पार्टनर्स की सैलरीज आ जाएगी, उसको हम इधर लिख देंगे। पार्टनर्स की कमीशन, कमीशन सिर्फ पार्टनर्स की आएगी, मैनेजर वगैरह की नहीं आएगी। पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट भी आएगा इधर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना भी रिजर्व होगा वो भी इधर आएगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा। मान लीजिए आपका इधर का ज़्यादा है इधर का कम है, तो इधर वाले में से इधर वाले को माइनस कर देंगे और जितना भी निकल के आएगा उसको कैसे लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मान लीजिए ए कैपिटल है, एस कैपिटल अकाउंट और ये बीस कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट भी आ सकता है। अगर कैपिटल्स कैसी होएगी, फिक्स्ड होएगी। और फिर ऐसे अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। अगर इधर इधर का ज़्यादा आता है इधर का कम आता है तो इधर कैसे लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, और अकाउंट को ऐसे क्लोज कर दिया जाएगा। आइए फिर से समझते हैं हम ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। जितना भी नेट प्रॉफिट लिखा होगा क्वेश्चन में वो इधर आएगा, क्या डाल के, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर क्या लिख देंगे, अमाउंट। जितना हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या डला हुआ होगा क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके आगे जितनी भी अमाउंट होएगी वो सारी की सारी कहाँ आएगी, इधर आएगी। क्या डालेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जितना भी ड्राइंग में इंटरेस्ट होगा पार्टनर्स की
वो कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। इन दोनों को प्लस करके कहाँ आएगा, इधर आएगा। क्वेश्चन में गिवन होगा कि पार्टनर्स ने इतनी ड्राइंग निकाली है तो इतना इंटरेस्ट लगेगा, फिर जो वो इंटरेस्ट लगेगा वो इधर लिख देंगे हम। और कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली भी गिवन होता है। बाय हमेशा क्रेडिट साइड आएगा। फिर अगर क्वेश्चन में सैलरी गिवन है पार्टनर्स की तो इधर सैलरी लिख देंगे। अगर पार्टनर्स की कमीशन गिवन है तो इधर कमीशन लिख देंगे। अगर पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट की अमाउंट इधर लिख देंगे। अगर कोई रिज़र्व है तो रिज़र्व की अमाउंट इधर लिख देंगे। फिर अगर मान लीजिए इधर का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड में से डेबिट को माइनस कर देंगे और जितना भी अमाउंट आएगा वो इधर लिख देंगे। और ए की कैपिटल में बी की कैपिटल में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आज के लिए इतना ही, और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।